एक विधायक के साथ कुलदीप जी फ्री आएंगे, के साथ कुलदीप जी फ्री आएंगे, कहते हैं एक के साथ एक फ्री, एक विधायक के साथ कुलदीप जी फ्री आएंगे। लोकसभा चुनाव में आया था 3.5 साल पहले, बोला जी मैं तो यहीं रहूँगा, आप लोगों के बीच में रहूँगा, सुख दुख का साथी बनूंगा। अमेरिका चला गया हारते ही। ऐसे थोड़ी ना, पैसा कमाया है तो गड़बड़ होगी। कहते हैं एक के साथ एक फ्री, एक विधायक के साथ कुलदीप जी फ्री आएंगे। बेटा है, हमारा भतीजा है। लोकसभा चुनाव में आया था 3.5 साल पहले, बोला जी मैं तो यहीं रहूँगा, आप लोगों के बीच में रहूँगा, सुख दुख का साथी बनूंगा। अमेरिका चला गया हारते ही। ऐसे थोड़ी ना, बेटे के लिए टिकट लिया है जिस बेटे का राजनीतिक कोई तजर्बा नहीं है। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी जब जब डरते हैं तब तब अपने बेटे को आगे करते हैं। अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि किस तरह की झूठ बोलना, बरगलाना, बहकाना कुलदीप जी ने पिछले लंबे समय से किया। भैया आदमपुर चुनाव पर पूरे हरियाणा की नज़र है और आम आदमी पार्टी की तरफ से जिन्हें इस बार टिकट दी गई, सतेंद्र सिंह मौजूद है मेरे साथ। दर्जनों सवाल है। पहले तो आदमपुर क्षेत्र वासियों के। भाई साहब नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार भाई जी। भाई साहब पहले तो ये बताइए कैसा फील हो रहा है, क्योंकि भजनलाल परिवार जिनका गढ़ माना जाता है उनके सामने आप खड़े हो। देखिए मेरा घर है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, तो हम तो यहीं के ही हैं। हमें तो सामान्य ऐसा महसूस हो रहा है। पर अब कुछ समय से हर, ना केवल मैं अपितु हर मतदाता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि किस तरह की झूठ बोलना, बरगलाना, बहकाना कुलदीप जी ने पिछले लंबे समय से किया। कभी चीफ मिनिस्टर बनूंगा, कभी कुछ बनूंगा, इस तरह की बातें करते रहे और मिला कुछ भी नहीं आदमपुर की जनता को। खुद भी मानते हैं कुलदीप जी कि लंबे समय से भेदभाव रहा है इस इलाके से। वनवास का खुद भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, वनवास काटा इस इलाके ने। तो खुद भी जानते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सरकार का भी जानते हैं सरकार ने कुछ नहीं किया। उनकी मजबूरी है, दबाव है। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। कि कसीदे पढ़ने पड़ रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको आप थोड़े दिन पहले कोसने का काम करते थे। सतेंद्र जी एक बात बताइए, फिलहाल अभी सर्वे किया हमारी टीम ने, लोगों के रुझान अलग अलग है, कोई आपके तरफ है, कोई आपके खिलाफ है। अगर बात करूं, लोग ऐसा बताते हैं कि भैया कोई भी सत्ता में आता है दावे करता है जनता के लिए जड़ी लगा दूंगा, विकास की समस्या सुनूंगा, पर कुर्सी के बैठने के बाद गायब हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए इस इलाके के लिए ऐसा नहीं है। इस इलाके के लिए ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर किसी और को मौका ही नहीं मिला। ये कुलदीप जी और कुलदीप जी का परिवार जो है वो हमेशा इस तरह की बातें बरकलाने का काम करता रहा कि लोग एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, एक मौका, भावुकता से। तो ऐसा नहीं हुआ। परंतु अब लोगों में व्यवस्था परिवर्तन का मन है, लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों ने साथ लगते प्रदेश दिल्ली में पिछले 7 साल में शिक्षा की, स्वास्थ्य की, गरीब की, किसान की, मजदूर की काया पलट होते देखे। उन्होंने देखा है किस तरीके से बदलाव आ रहा है। तो वो जो विषय है उसको लेकर यहाँ पर आम आदमी को लेकर बहुत उत्साह है। हम जिस गांव में बैठे हैं, पीरावाड़ी गांव में हम बैठे हैं, 2014 में भी मैं यहाँ से चुनाव जीत के निकला था। और इस बारी भी मैं आपको बताता हूँ जितना प्यार, जितना स्नेह मुझे इस गाँव से मिलता है, और गाय पे गाय मैं तो आता रहता हूँ यहाँ पे। तो एक बात बताइए, पहले आप कांग्रेस में थे, उसके बाद कांग्रेस को छोड़ा, अलविदा बोला, टाटा बाय बाय बोला, फिर बीजेपी को भी कर दिया। अब आगामी समय अगर बात करूं, आम आदमी पार्टी में हो, तो क्या सोचा जाए कि और कुछ आगे रणनीति है कभी ना कभी फ्यूचर में? देखिए हम लोग ना सामान्य परिवार के लोग हैं। हम संघर्ष करना जानते हैं, हम काम करना जानते हैं। हम तो किसान के बेटे हैं। खड़ी फसल पे ओले पड़ जाते हैं, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, अभी बारिश आई, फसल बर्बाद होगी, हम फिर हड़ उठा के चल पड़ते हैं उस फसल के लिए। संघर्ष हमारी रग रग में है। दिक्कत तो है कुलदीप जी जैसे सामंतवादी सोच के लोगों की। हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस में आ घुसे, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। कुलदीप जी कांग्रेस में आ घुसे और आने के बाद इन्होंने यहाँ पर परिवारवाद को इतना हावी कर दिया। अपने बेटे के लिए टिकट लिया है जिस बेटे का राजनीतिक कोई तजर्बा नहीं है। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी जब जब डरते हैं तब तब अपने बेटे को आगे करते हैं। लोकसभा चुनाव में बेटे को आगे किया, बेटा बुरी तरीके से हारा। जो आप कह रहे हैं ना कुलदीप का गढ़ चौधरी भजनलाल होते थे जब बात और थी। जो चौधरी भजनलाल का करिश्मा था, कुलदीप उसका 5% भी करिश्मा नहीं कर पाए। और आज
उनके बेटे को तो राजनीतिक तजर्बा ही नहीं है। देखो बेटा है, वो भतीजा है, भोला है, झूठ बोल देता है थोड़ी बहुत अपने पापा के कहने से, नहीं बोलनी चाहिए। पिछली लोकसभा चुनाव में आया था 3.5 साल पहले, बोला जी मैं तो यहीं रहूँगा, आप लोगों के बीच में रहूँगा, सुख दुख का साथी बनूँगा। अमेरिका चला गया हारते ही। ऐसे थोड़ी ना होता है। चुनाव तो हमने भी हारा, हम तो नहीं गए कहीं। जहाँ तक आप कहते हो पार्टी, अगर टिकट के लिए पार्टी छोड़नी होती तो विषय कोई और था। मैं तो संघर्ष किया है मैंने तो, और आगे भी करेंगे। जहाँ जहाँ ये परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए लोग आएंगे, जहाँ जहाँ किसान मजदूर दलित कमेरे की अनदेखी होगी, जो पार्टी इनकी अनदेखी करेगी उस पार्टी को छोड़ने का काम सत्येंद्र सिंह करेगा। क्योंकि मेरे लिए लोग सर्वोपरि हैं, पार्टी नहीं है। लोग जो हैं वो सर्वोपरि है। क्यों? हम लोकतंत्र में। आज मैं विधायक बनूंगा, किसके लिए बनूंगा? इन लोगों के लिए बनूंगा, मेरे परिवार के लिए। जो आदमपुर हल्का है, मेरा परिवार है। मैं पीरावाड़ी गाँव का सम्मान ज़्यादा करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि यहाँ से जीतता हुआ हूँ। इन लोगों का विश्वास है, मुझ पर भरोसा है। तो ये जो भरोसा और विश्वास है उसको कायम रखना बहुत ज़रूरी है। सत्येंद्र जी एक बात बताइए, कुलदीप बिश्नोई जी के आप अच्छे बड़े मित्र रह चुके हैं, अब उनका ही पुत्र अगर बात करूँ आपके सामने इलेक्शन में खड़ा है, तो उस चीज़ का कोई फ़र्क जाएगा आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ? देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ राजनीति एक अलग विषय है, सामाजिकता एक अलग विषय है। और मैं राजनीति 1 महीने की मानता हूँ। जब चुनाव डिक्लेयर हो जाए आप राजनीतिक रंग में आ जाओ। उससे पहले आपके लिए सबसे बड़ा समाज और सामाजिकता है। तो कुलदीप जी का बेटा है, हमारा भतीजा है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। स्नेह करते हैं, सारी चीज़ें। परंतु चुनाव की लड़ाई में, जब चुनाव ठीक और गलत का हो, जब चुनाव गरीब किसान का और सामंतवादी सोच का हो, जब चुनाव लोकतंत्र का और गढ़ और दादालाई का हो, तो निसंदेह मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ। कहीं ना कहीं क्या लगता है, भतीजा चाचे को टक्कर दे पाएगा पूरी? भाई मुझे नज़र नहीं आता कि कोई टक्कर का मामला बचेगा। सो फिलहाल जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, शेयर टू ग्रुप करें और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बताते जाएं। और कहीं ना कहीं अगर बात करूं, अब लोग बताते हैं कि आदमपुर में विकास अटका हुआ है, मौका दे भी देंगे उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ दावे हैं खोखले। रास्ता है। मेरे को पीछे गांव में था, एक बुज़ुर्ग ने बहुत अच्छा रास्ता बताया। वो बुज़ुर्ग मुझे कहने लगे, बोले सत्येंद्र इस बारी ना आपको जिताएंगे। मैंने धन्यवाद करा उनका। मैं कहा जी जिताओगे, इसके पीछे क्या वजह है भाई, सोच क्या है? बोला सोच ये है कि आपको जिताएंगे ना तो डबल काम होगा हमारा। मैं कहा कैसे? बोला एक तो आप हमारे मिलने जुलने वाले हो, हमारे बीच में रहते हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सारी चीज़ों को समझते हो, तो आप हमारी लड़ाई लड़ोगे और काम करवाओगे हमारे लिए। और दूसरा, कुलदीप जी चूँकि सरकार में है, परंतु अगले चुनाव, क्योंकि चुनाव नज़दीक है 2024 का, 1-1.25 साल के बाद चुनाव है, तो कुलदीप जी भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। भाई यो चुनाव तो मैं हार गया, अगला ना हार जाऊँ कहीं, इसलिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो वो कहते हैं ना, एक के साथ एक फ्री, एक विधायक के साथ कुलदीप जी फ्री आएंगे, तो इसलिए डबल विकास होगा, इसलिए लोग आम आदमी को जिताने का काम करेंगे। सत्येंद्र जी का अंतिम सवाल था, इनेलो की बात करूँ, कांग्रेस की अगर बात करूँ या फिर बीजेपी की, तीनों ने दावा कर दिया कि इस बार झाड़ू को नहीं चलन देवा। आदमपुर विधान उपचुनाव के अंदर झाड़ू घर घर तक ही चलेगा, बाहर तक को नहीं आने देवा झाड़ू थी। मैं ये कहता हूँ, हिम्मत है झाड़ू को घर से निकाल के दिखाओ। है झाड़ू तो वो चीज़ है जो माताएं बहनें हाथ में उठा लेती है ना, तो घर के मालिक को भी ठीक करने का काम कर देती है उससे। और देखिए बौखलाहट है, मैं ये कहूँगा सिर्फ। कुलदीप जी पीछे कह रहे थे बालसमंद गांव में, भाई मेरे तो हाथ जुड़ा लो, आम आदमी वालों की बात सुनने मत जाना। क्यों है ये बौखलाहट? लोकतंत्र में हर विचारधारा का स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस के लोग आए वो क्या कहते हैं, बीजेपी के लोग आए वो क्या कहते हैं, आम आदमी के लोग आए क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल लोग, सबकी सुने लोग, और जो उनमें बेहतर हो। मैं तो ये मानता हूँ सच्चा लोकतंत्र जब है, जब आप सबकी सुने और जो सबसे बेहतर हो, लोगों को लगे ये आपकी बेहतरी की बात करता है, उसको वोट दे, उसको चुने। ये लोकतंत्र की सच्ची जीत है। सत्येंद्र जी एक सवाल था जो दोबारा ध्यान में आ चुका है, जो मैंने पहले भी पूछा था आपसे। एक बात बताइए, जब भी कोई नेता बनता है, जनता उसे उस ओहदे पर बिठाती है, एक आम व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर जाता है कि मेरी समस्या सुनेंगे और दूर करवाने का भरपूर प्रयास करेंगे, पर कुछ ऐसे हैं कि 5-7 बंदे फील्डिंग लगाए बैठे होते हैं जो आम व्यक्ति को टाल देते हैं। बाबूजी अंदर नहीं बैठे जी, नेताजी तो कहीं घूमने गए हैं जी, चाहे अंदर बैठे हो। सो कभी आपके साथ भी ऐसा ना हो, कभी कुर्सी मिलती हवाई चेंज हो जाए पूरी की पूरी? देखो जी, मुझे नहीं लगता। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, शाणे हैं, समझते हैं। भावुक तो हो जाते हैं, कई बार बहक भी जाते हैं, बरगला लेते हैं लोग, नेता आके झूठ जाट बोल के।
जैसे अभी एक पार्टी ने एक कैंडिडेट को टिकट दी है, वो 13 साल बाद आया है। 13 साल पहले चुनाव लड़ा था, 13 साल बाद आया है। लोग कहते हैं भाई 13 साल बाद 13वीं करने के लिए आए हैं क्या यहाँ पे वो। मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ भाई 13 साल कहाँ थे, इन लोगों का अधिकार क्या है। कुलदीप जी 5 साल में 1 महीना आते हैं पॉलिटिकल पिकनिक करने के लिए, पिकनिक मनाने आते हैं वो। उनको लगता है दिल्ली चंडीगढ़ जैसे बहुत आपने देखा होगा बाहर देशों में लोग सन बाथ लेने के लिए जाते हैं। भाई बीच ठंड ज़्यादा होगी, थोड़ी देर बीच पे लेट जाओ, धूप धाप से क्या हो। इसी तरह कुलदीप जी 5 साल में 1 महीना आते हैं, यहाँ आके झूठ जाट बोलते हैं भाई मैं तुम्हारा हूँ, हमारा ये तो परिवार है। अगर कुलदीप बिश्नोई जी का परिवार है तो 1,70,000 मतदाता हैं जी। क्यों नहीं पीरावाड़ी के किसी जवान बेटे और बेटी को टिकट देते, भाई तू चुनाव लड़, तू परिवार है हमारा। क्यों नहीं सदलपुर में टिकट देते, क्यों नहीं बाड़समने में टिकट देते, क्यों नहीं बुढ़ाक में टिकट देते। टिकट देते हुए 3 ही लोग हैं, खुद हैं, धर्मपत्नी और बेटा है। ऐसा कैसा परिवार है जो संख्या तो 1,70,000 है, परंतु आमने सामने 3 ही लोग नजर खड़े आते हैं। ये सरपंच साहब हैं हमारे, बड़े काबिल आदमी है, क्यों नहीं मौका देते कुलदीप जी इनको। भाई जो सरपंच बन के गाँव चला सकता है वो विधायक बन के भी तो क्षेत्र को आगे बढ़ा सकता है। मेरे कहने का मतलब है क्या सोच है, मतलब इस सोच को मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इस सोच के लिए भी लोगों को सोचना पड़ेगा। एक बात बताइए, अगर जनता आपको विधायक पद पर बिठा देती है, बना देती है, तो अलग क्या करेंगे आप। हर नेता करता है, विकास करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, आप अलग क्या करेंगे सबसे। कोई आपके पास एजेंडा है खुद का कुछ कि हाँ मैं कुछ अलग करूँगा, अलग दर्जे का करूँगा। पहली चीज़ जो होगी ये चुनाव, जो इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है, वो इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है विधायक की अनुपलब्धता, एब्सेंस, अनुपस्थिति। नज़र ही नहीं आता विधायक 5 साल। लोगों को विधायक से मिलने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। पहले तो उसका पता करते हैं कहाँ है विधायक, भाई दिल्ली है, अच्छा। फिर सामान्य जो आदमी है ना, नोटबंदी ने, जीएसटी ने, कोरोना तोड़ दिया है, कमर तोड़ दी है इस सरकार की अदूरदर्शी नीतियों ने। फिर उसको प्लानिंग करनी पड़ती है, भाई दिल्ली जाएंगे टैक्सी करके जाने पड़ेगी क्योंकि यातायात व्यवस्था का बुरा हाल है, बसों को प्राइवेट किया जा रहा है। तो वो प्लानिंग करता है, भाई गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, 2-4 हज़ार रुपये इकट्ठे करते हैं, फिर तो दिल्ली जाते हैं उससे मिलने के लिए। इस तरह आज ये इलाका जो बर्बाद हो रहा है इस वजह से हो रहा है। दूसरा, नशे का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है युवाओं में। कुलदीप जी को तो पता भी नहीं है। आपको अगर कुलदीप जी मिल जाएं, क्योंकि अब चुनाव है, हो सकता है मिल जाएंगे यहीं घूमते फिरते, और वो बात कर लें आपसे। डरते हैं, बात नहीं करते कैमरे कुमरे में, क्योंकि सवाल पूछोगे जवाब है नहीं उनके पास। उनसे आप पूछ लेना कभी, भाई 24 साल से विधायक को क्या किया आपने। मैंने हज़ारों करोड़ के काम कर, अरे बता तो दे गुरुजी, कौन से हज़ारों करोड़ के काम कर दिए। 300 करोड़ के बोल रहे हैं। नहीं, 350 करोड़ के तो कह रहे अभी 3 दिन में कर दिए। और वो ये भी कहते हैं 500 करोड़ पाइपलाइन में है। मैंने तो पानी की पाइप देखी, सीवर की पाइप देखी, 500 करोड़ की पाइप कैसी है भाई। ईडी के बारे में क्या विचार है आपको, कोई है क्या 200 करोड़ का घोटाला वगैरह बताते तो हैं, कुछ है ऐसा, कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है कुछ। भाई नहीं होता, वो एक वो नाटक आता था ना, मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो देखिए, पर मैं ये मानता हूँ चलो भाई पैसा कमाया है तो गड़बड़ होगी, ठीक है। पर मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा मुद्दा जो है, लाखों रुपए पेंशन आती है घर में, नौकरी नहीं करी, एमएलए एमपी बने हैं, उनके परिवार को लाखों रुपए हर महीने पेंशन मिलती है। क्या मजाल, उस पेंशन का कोई किसी के स्कूल में दे आए हो, कोई गौशाला में दिया हो, कोई कुछ और करा हो, सब अपने पास रखने का काम है। जितने भी शहरवासी देख पा रहे वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करते रहो, तो समय ही बताएगा कि आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में किसकी जीत होगी, किसका बोलबाला होगा। पर जनता समझदार है, हरियाणा लेवल की जनता की इस चुनाव पर नज़र है कि भैया इस बार इस दंगल का सुल्तान कहलाएगा कौन। सो वीडियो को शेयर करते रहे, चैनल के साथ जुड़े रहें।